वो हम सारे बच्चों को उसी तरह से गाइड करते हैं ताकि वो रिजल्ट अब लाभ फाइनल तक जाए। सर इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, क्योंकि बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं? इसका एग्जाम अब सारे इसका प्रक्रिया खत्म हो गया है और जितना था 3-13 खत्म हो गया, अब बच गया है प्यून का भी जैसे ही सिविल कोड का रिजल्ट निकला था मेंस का, उसी के बाद में उसमें और सारे लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड प्यून के बारे में, क्योंकि यहां देखा जाए तो 4 जो वैकेंसी यानी 4 पदों पर जो वैकेंसी निकला था, जिसमें कहीं ना कहीं 3 पदों का जो है सब सारा प्रक्रिया हो गया। और आज हम बात करेंगे प्यून के बारे में कि इसका कब एग्जाम होगा। बहुत दिनों से बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर राजेश सर से हम बात करेंगे एक एक पहलुओं पर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आपके बहुत सारे शुभकामनाएं। सर क्या लगता है, बहुत सालों से सर बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं प्यून के, 2022 का सर वैकेंसी अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सिविल कोड तो 2022 में वैकेंसी निकाला था 4 पोस्ट के लिए, लेकिन 3 पोस्ट अब तो कल रात में देखे कि कल रात में सिविल कोड कलर का जो था परीक्षा वो भी खत्म हो गया, सारा समाप्त हो गया। अपना 3 एग्जाम ले चुका है। अब एक लंबित यहीं बचा हुआ है सिविल कोड, जिसमें इसमें भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द ही बच्चों के बीच में इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। अब बच्चे इसका तैयारी करने में लग जाए। तो सर क्या लगता है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और आपका सर क्या कुछ प्लानिंग है उसके बारे में बताइए। देखिए पहले तो उसमें एग्जाम जो होगा वो पीटी होगा, तो बच्चे पहले पीटी का तैयारी करें। पीटी के लिए टेस्ट सीरीज, जो बच्चा ऑलरेडी सब जगह क्लास कर चुका है वो अपना केवल टेस्ट सीरीज ले और प्रैक्टिस सेट बनाए। प्रैक्टिस सेट से वो रखे कि हमको देख रहे हैं कि कैसे जो परीक्षा है बिहार सिविल कोड अब स्टैंडर्ड को बढ़ाते रह रहा है, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ये नहीं लेता है कि प्यून का स्तर का एग्जाम है, ये लेता है कि कैसे बच्चों को छांटा जाए। इसलिए उसका ये नहीं कि पोस्ट है प्यून का तो स्तर इसका निम्न नहीं रहेगा, इसका स्तर ये पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है कि हमको छांटना है। इसलिए ये बच्चा नहीं समझेगा कि इसका स्तर बहुत नीचे रहेगा, इसलिए आप अपना तैयारी ऑप्टिमाइज लेवल तक ही करें। सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्यून का जो एग्जाम है केवल एक एग्जाम होगा और एक एग्जाम के बाद सीधे इंटरव्यू हो जाएगा, आपको सर क्या लगता है? नहीं, हमको तो ये कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि तीनों एग्जाम जब सिविल कोड वैकेंसी निकाली थी वो तीनों की प्रक्रिया हम देख चुके हैं। कि जैसे कोर्ट रीडर में 60,000 से ज़्यादा था, 60-70 हज़ार था, तो उसमें 2 एग्जाम हुआ। उसके बाद से स्टेनोग्राफर में चूंकि 40,000 से कम बच्चे थे, इसलिए उसमें 1 एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इसमें जो सिविल कोड जो है ना, केवल रिटेन, सारे में 4 पोस्ट में केवल एक ही सिलेबस रिटेन टेस्ट का दिया था, और ये मेंशन कर दिया था कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होने पर हम एग्जाम 2 चरण में लेंगे, जिसमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस है वो होगा। हाँ, रिटेन टेस्ट का सिलेबस होगा। अच्छा सर, इसका जो इंटरव्यू है प्यून का वो सर किस लेवल का होगा? क्या मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेवल इसका क्या रहेगा सर? देखिए प्यून है तो प्यून स्तर का ही पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो तो सबको, चाहे प्यून से लेकर के आईएएस तक का दीजिएगा, तो उतना तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एंट्री, लोगों को अभिवादन करना, वो तो सबसे देखा, वो तो आपका बिहेवियर, अब तो नॉलेज का टेस्ट वो ले चुका रहता है। प्यून स्तर में ही क्या आपकी व्यवहारिकता होनी चाहिए, प्यून से क्या अपेक्षा की जाती है, उस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। उसमें भी कम, ये तो और टफ है क्योंकि इसमें 6 नंबर लाना है, इसमें बाउंडेशन है। सिविल कोड क्लर्क में, प्यून में, सॉरी सिविल कोड क्लर्क में, स्टेनोग्राफर में, कोर्ट रीडर में ये बाउंडेशन नहीं था कि मिनिमम इतना लाना है। 1 नंबर भी ला सकते हैं और 10 नंबर भी ला सकते हैं आप, लेकिन प्यून में एकदम मेंशन किया हुआ है कि कम से कम आपको 6 नंबर लाना ही लाना है। तो क्या क्या आपको उस पर ध्यान देना होगा कि कम से कम 6 नंबर आ जाएगा, नहीं तो रिटेन और पीटी दोनों आपका बेकार हो जाएगा। वो जब वो रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे बच्चे, उस समय हम सारी उसकी प्रक्रिया को समझाएंगे। देखे होंगे आपको सिविल कोड, बिहार सिविल कोड में हमारे यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ है, ताकि जो वर्क होता है सबका अलग अलग काम होता है, सबका दे दिया हुआ है कि आप अपना तैयारी शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपको इलेक्शन के बाद या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका एग्जाम, दिसंबर में तो संभव नहीं है, अक्टूबर नवंबर तो ऐसे ही चला गया इलेक्शन में, दिसंबर में सारा सेंटर बुक है ना। उसके बाद क्योंकि चूंकि ये ऑफलाइन परीक्षा होगी, तो इसलिए इसका परीक्षा जो होगा वो आपको जनवरी में देखने को बच्चों को मिलेगा। दिसंबर तक इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जिन्होंने बच्चे जनवरी को टारगेट करके चले, नहीं तो मुंह का खाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले नोटिस देता है, अब 10 से 15 दिन में आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। ये राजधानी कोचिंग सेंटर में एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोनों प्यून का चल रहा है। और जो बच्चे कमजोर है, जो तैयारी नहीं किए हैं, उन लोग को हम लोग 12 तारीख से एक टारगेट बैच ला रहे हैं। जो आप ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है।
तो अभी आप देख रहे थे राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर राजेश सर का कहना है कि प्यून के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार के घड़ी आ गया। कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी के बीच में ये एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले यदि आपका पढ़ाई अच्छा से नहीं चल रहा है तो पढ़ाई पर जम के तैयारी करिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन देगा तो 10 से 15 दिन में कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम ले लेगा। और उस बीच में अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट होना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब सर से मिलेंगे तो उस कमेंट को डाउट को दूर करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।